तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो कि हमारे पीवाईक्यूज के अंदर रिपीटिवली पूछे गए हैं। हर यूनिट से आपको 5 से 6 टॉपिक बताऊंगा, और आपकी जो पूरी यूनिट है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और इस यूनिट और मतलब जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उसके बाहर बहुत ही कम चांसेस है जो कि आपके क्वेश्चन आए, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे चैनल पर वन शॉट जो है आ रही हैं। अभी हमारी यूनिट 2 और यूनिट 3 आ चुकी हैं। आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा सारा काम, है ना। मतलब इसके अंदर हम क्या-क्या करवा रहे हैं कि है ना, हम पूरा का पूरा सिलेबस तो करवा रहे हैं। जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस जो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है। तो हमारा इस सब्जेक्ट का जो कोड है वो है हमारा बीईसी 101। अगर आप फर्स्ट सेम में हो और अगर आप सेकंड सेम में हो तो 201, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट कोड वालों के लिए ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो हमारा बेसिकली सेमीकंडक्टर बेस होता है। सेमीकंडक्टर की जो हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसका आपको मतलब चार्ट भी बनाना आना चाहिए। फिर हमारा आता है डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, बहुत अच्छे से करना है आपको। जब मैं वन शॉट बनाऊंगा यूनिट 1 की तब मैं इसे कवर कराऊंगा, ठीक है। फिर हमारा आता है जीनर डायोड, ये हमारा ज्यादातर 2 नंबर में पूछा जाता है, और जो हमारा डायोड होता है उससे कंपैरिजन में आता है, ठीक है। जो जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन होता है उसके बीच में डिफरेंस भी आता है, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक हो गए। फिर आता है हमारा वोल्टेज टिपलर सर्किट सर्किट, ठीक है। तो देखो, एक डबलर होता है और एक ट्रिपलर होता है। तो डबलर जो है बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन जो ट्रिपलर है, मैंने पीवाईक्यूज देखे, और जो हमारी पहले वाली इलेक्ट्रॉनिक्स थी जो अभी अपडेट हुआ है सिलेबस, उसमें भी और पहले वाली इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ट्रिपलर पूछा जाता था, ठीक है। तो ट्रिपलर अच्छे से कर लेना। फिर आता है हमारा थ्योरी पार्ट एक, एलईडी, फोटोडायोड और टनल डायोड, ठीक है। तीनों के तीनों बहुत छोटे-छोटे से टॉपिक हैं। बस इसके अंदर आपको डायग्राम पे इनके फोकस करना है। अगर आप डायग्राम समझ गए इनका, ठीक है, मतलब एलसीडी का, एलईडी का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। और फिर आप अपने आप बना के लिखना, फिर डायग्राम बना देना। फिर आता है हमारा एक न्यूमेरिकल पार्ट जो कि हमारा क्लीपर क्लैंपर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो क्लीपर क्लैंपर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब कि ये होता है ना कि आपके एग्जाम में मतलब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है बचा, तो आप क्लीपर क्लैंपर न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो बस आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, और आपका बस डायग्राम बनाने के पूरे 7 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्लीपर क्लैंपर न्यूमेरिकल पे ना थोड़ा सा ध्यान दे लो, 6 से 7 घंटे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के उसमें दे दो, जिससे कि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कम टाइम में कवर करने के लिए काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो ये कर लेना। अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़े तो यूनिट 2, जो हमारी यूनिट 2 है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एनपीएम ट्रांजिस्टर, जो कि कॉमन बेस से। तो ये अच्छे से कर लेना, इसका डायग्राम भी पढ़ लेना। जेफेट और जो एन चैनल से, और मॉसफेट की वर्किंग, ठीक है। ये दोनों ही करने हैं आपको बहुत अच्छे से। ये पूरा थ्योरी पार्ट है, ठीक है। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, जस्ट आपको डायग्राम याद करना है और कैसे कैसे वर्किंग होती है उसकी वो याद करनी है, ठीक है। फिर हमारे आता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब ज्यादा नहीं है इसके अंदर। अल्फा, बीटा और जो गामा है, इन तीनों के बीच में ना रिलेशन की एक डेरिवेशन होती है, ठीक है। तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसका जो रिलेशन होता है वो काफी बार पूछा जाता है। अल्फा और बीटा में अगर कभी 2 नंबर में पूछ लेगा, अगर 7 नंबर में आएगा तो तीनों के अंदर पूछेगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनता है वो इस तरीके से बनता है, जो हमारा अल्फा है और बीटा है वो आपको दे देगा, और आपको बोलेगा कि गामा फाइंड करो, या तो आपको गामा फाइंड बोलेगा फाइंड करने के लिए, और दोनों की वैल्यू दे देगा। तो इन तीनों की अगर आपको रिलेशन अच्छे से पता होगी कि कैसे निकलती है, तो आप जो है ये अच्छे से न्यूमेरिकल कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्पोर्टेंट। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, मतलब एनपीएम ट्रांजिस्टर की, जेफेट की, मॉसफेट की, इन सब की है ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, जो चार्ट होता है। अगर आप उसे अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर ना जब वर्किंग लिखते हो और कोई डायग्राम बनाते हो, तो एग्जामिनर ना वर्किंग को नहीं पढ़ता है, वो आपकी डायग्राम को देखता है, ठीक है। अगर आपने वो डायग्राम ही गलत बता दिया, तो वो डायग्राम देखेगा कि भाई ये तो गलत बनाया हुआ है इसने, तो वर्किंग तो पहले से ही गलत लिखी होगी, तो वर्किंग पढ़ेगा ही नहीं, आपके डायग्राम को एक गलती मानकर उसे गलत कर देगा, ठीक है। तो जो डायग्राम आप बनाओ वो बहुत अच्छे से बनाओ, ठीक है। फिर आता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 हमारा जो ओपन बेस होता है, मैंने काफ़ी अच्छे से पूरी जो यूनिट है बहुत अच्छे से समझाया है, और यूनिट 2 भी हमारी कवर है, चैनल पे आप देख लेना। तो हमारा इन्वर्टिंग ओपैम्प डेरिवेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। सीएमआरआर और स्लू रेट दोनों के न्यूमेरिकल मैंने सारे करा दिए हैं, जाकर देख लेना। दोनों के न्यूमेरिकल एक-एक बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपके न्यूमेरिकल हो जाता है। ओपैम्प एज़ इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर, ठीक है? तो बेसिकली जो हमारा ओपैम्प होता है, वो हमारा इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर
की तरह कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो आपको समझाना है। उसकी एक मतलब फ़ॉर्मूला होता है डेरिवेशन वो कर लेना, ठीक है? और इसको एज़ अ समर और सबट्रैक्टर भी यूज़ किया जाता है। तो पर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर है, तो वो कर लेना, ठीक है? फिर आता है हमारा यूनिटी गेन एम्पलीफायर, ये भी समझाना है आपको। फिर आती है हमारी जो आइडियल ओप-एम्प की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है? जो कि बेसिकली ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, लेकिन ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है? तो इसके अंदर बस आपको 0 और इन्फिनिटी में डील करना होता है। इन दोनों को अगर आपको याद कर लिया आपकी कैरेक्टरिस्टिक तो आपके अच्छे ना खासे नंबर बन जाते हैं, ठीक है? फिर आता है हमारा यूनिट 4 इसके अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, तो ये वाला जो है ना थोड़ा-सा न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है? अगर आपके जो इसके अंदर बेस क्लियर होंगे तब आप कर पाओगे अच्छे से। के मैप है ना हमारा ज़्यादातर 4 वेरिएबल का ही पूछा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में अलग से ब्रैकेट बनाकर मेंशन है कि अप टू 6 वेरिएबल्स आपको आना चाहिए। तो आपको 6 वेरिएबल तक भाई पढ़ लेना, ठीक है? 6 वेरिएबल्स तक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इस वजह से ज़्यादातर बच्चे भाई 4 तक ही पढ़ते हैं और हो जाता है। फिर आता है हमारा डी मॉर्गन थ्योरम अच्छे से कर लेना। बाइनरी अरिथमेटिक आपको पता होनी चाहिए कि कैसे-कैसे होता है, कैसे क्या बोलते हैं कन्वर्ट होता है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर आपको गेट्स पता होनी चाहिए, चाहे वो बेसिक हो या यूनिवर्सल हो, दोनों गेट आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपको बोलेगा कि 2 या 3 गेट देगा आपको एक क्वेश्चन में और बोलेगा आपको इसके बारे में सब कुछ बताओ, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। फिर आता है हमारे फॉर्मूलाज़ टू मिनिमाइज़ बूलियन एक्सप्रेशन आपको कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दी होगी और बोला जाएगा कि उसको मिनिमाइज़ करो। तो अगर आपको लाइक कम्युनिटी लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन थ्योरम ये सब नहीं आते होंगे तो आप उन्हें मिनिमाइज़ नहीं कर पाओगे। फिर आता है हमारा यूनिट 5 पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है। एक न्यूमेरिकल आता है जो कि हम करवा देंगे अपनी वीडियोज़ के अंदर। ये वाला जो न्यूमेरिकल होता है इसके अंदर एएम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ये फाइंड करना होता है, ठीक है? और ये जो सारा पार्ट है ये सारा होता है थ्योरी, ठीक है? मॉड्यूलेशन क्या होता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? और एलिमेंट्स ऑफ सैटेलाइट एंड रेडार ये आपको पता होनी चाहिए। जनरेशन है ना, उनके बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए 2G, 3G, 4G, 5G। फिर आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम होता है, ईज़ी सा डायग्राम होता है, सेंडर, रिसीवर, फीडबैक वगैरह, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यूनिट 5 तो बहुत ईज़ी है, मैं आपको कहूँगा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ना, तो यूनिट 5 से स्टार्ट करो, पहले इसे खत्म कर लो, ठीक है? फिर सारी यूनिट कर लेना क्योंकि ये बहुत अच्छी यूनिट है, ठीक है? तो यूनिट 4 बस ये है कि थोड़ी-सी हार्ड है, ठीक है? तो यहाँ तक अगर आपने सारी वीडियो देख ली है तो काफ़ी अच्छी बात है और इन सबको ना एक बात बताता हूँ कि सारे जो टॉपिक्स हैं, उनको एक जगह पे लिखना, ठीक है? ऐसे टॉपिक लिखे आपने और उनके आगे एक ब्लॉक बनाना, ठीक है? और फिर जैसे आपका टॉपिक ये वाला आप पढ़ लेते हो, खत्म हो जाता है, ब्लॉक पे कर देना टिक, ठीक है? ऐसे ही सारे टॉपिक लिखना अपनी कॉपी के अंदर और जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पर स्टिक कर देना उसे, जिससे कि आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको ट्रैक कर पाओ कि आपने कितना कर लिया है, उससे थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा था बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करो जिससे कि आप काफ़ी अच्छे नंबर ला पाओ, ठीक है? बाय बाय।